हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड सेशन इन द सीरीज ऑफ मैपिंग इन विच वी आर गोइंग टू कवर अराउंड 590 प्लस एमसीक्यूज ऑफ मैपिंग। एंड इस मैपिंग के पोर्शन में हम इंडिया एंड वर्ल्ड मैपिंग दोनों को कंप्लीट करने वाले हैं। सो दिस इज आवर इंडेक्स। नाउ फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी इन द फॉर्म्स ऑफ टेबल हमने रिवाइज कर लिया था द रिवर्स, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड इसके बाद में पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में रिवाइज कर लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो 20 मिनट्स का एक शॉर्ट सेशन है, उस लेक्चर को आप देख लें। एंड इसके बाद में आज हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ रिवर्स से रिगार्डिंग एमसीक्यू होने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ऑल्सो इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो, द लिंक विल बी गिवन इन द description also, and it will be given in the pinned comment section also. So let us start our today's session with the first question, that is, where does the Indus Sindhu river originate? Now सिंधु रिवर का ओरिजिन कहाँ है? सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंधु जो रिवर है और द इंडस रिवर है, ये तिब्बत में इसका ओरिजिन है। तिब्बत में कहाँ पे? तो बोकारचू ग्लेशियर। ओके, बोकारचू ग्लेशियर से इंडस रिवर ओरिजिनेट करती है। एंड इट इज ऑन दिस रिवर दैट द नेम ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन हैज बीन गिवन टू। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम इंडस रिवर पे ही दिया गया है। बट हड़प्पा की अगर मैं बात करूं तो इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अगर मैं बात करूं इंडस रिवर पे कौन सी अदर सिटी है, अदर सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो मोहनजोदारो। मोहनजोदारो एंड शनहुदारो, ये दो प्लेसेस ऐसी हैं जो कि इंडस रिवर के बैंक्स पे थी। हड़प्पा वॉज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने कोशिश की आपको कि मैं एंशियंट हिस्ट्री का भी थोड़ा सा पार्ट आपको रिवाइज करवा दूँ। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है इंडस रिवर ओरिजिनेट करती है बोकारचू ग्लेशियर नियर द मानसरोवर लेक इन तिब्बत। तिब्बत में इन एडिशन टू रिवर इंडस सतलज रिवर भी राइज करती है एंड तिब्बत से ब्रह्मपुत्र रिवर भी राइज करती है। ओके, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है, विच रिवर इज कंसिडर्ड द वेस्टर्न मोस्ट रिवर इन द इंडिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ईस्ट टू वेस्ट का मार्क पता होना चाहिए। तो ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सी वेस्टर्न मोस्ट रिवर है। अब अगर हम वेस्ट इंडिया की बात करें तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो इंडस रिवर का ड्रेनेज सिस्टम है, यही रिवर सिस्टम जो है वो वेस्टर्न मोस्ट होगा। एंड अगर आपको ये पता है कि इंडस रिवर सिस्टम इज द वेस्टर्न मोस्ट रिवर सिस्टम, देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। तो बात करें तो दिस इज झेलम। इसके बाद में अगर मैं बात करूं रावी, देन है चिनाब, देन है ब्यास, देन है सतलज। ये सारी 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर इंडस की। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सी वेस्टर्न मोस्ट है। अब झेलम रिवर, अब झेलम रिवर फ्लो करती है जम्मू एंड कश्मीर में, सो यस ऑफ कोर्स इट कैन बी द ईस्टर्न मोस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सतलुज। अब सतलुज रिवर इज इट राइजेस फ्रॉम द तिब्बत एंड देन ये हिमाचल प्रदेश में भी फ्लो करती है। इसके बाद ये पंजाब में भी एंटर करती है। एंड पंजाब की सिटी लुधियाना की मैं बात करूं तो लुधियाना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सतलुज। तो ऑब्वियसली सतलुज तो वेस्टर्न मोस्ट रिवर नहीं ही होगी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंडस। ऑफ कोर्स इंडस रिवर ही हमारी वेस्टर्न मोस्ट रिवर होगी। वाई? बिकॉज झेलम रिवर जो है ये जम्मू एंड कश्मीर के कुछ एरिया में फ्लो करती है। ओके, ये श्रीनगर में बेसिकली वुलार लेक के आसपास फ्लो करती है। जबकि अगर मैं इंडस रिवर की बात करूं तो ये हमारी वेस्टर्न मोस्ट रिवर है एंड ये फ्लो करती है सम पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख।
एंड वहाँ से डायरेक्टली ये इंटर हो जाती है पाकिस्तान में, एंड अल्टीमेटली पाकिस्तान में फ्लो होने के बाद वहाँ पे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के बाद दिस रिवर डायरेक्टली ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। मेरे हिसाब से आपको ये लॉजिक समझ में आई होगी, एंड आपको जिस हिसाब से मैंने बताया है इस हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब मैंने जो ये 5 ट्रिब्यूटरीज आपको बताई हैं, यहाँ से आपको स्ट्रेट अवे ये आइडिया लग जाना चाहिए कि अगर मैं ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ तो सतलुज जो रिवर है इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, एंड अगर मैं बात करूँ रिवर झेलम की तो ये है यहाँ पे वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता कि विच रिवर इज कंसिडर्ड द वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, तो यहाँ पे आप झेलम को आंसर करेक्ट मार्क करते। आई होप ये सारे कंसेप्ट्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आ गए हैं तो लेट्स नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। कोई हड़बड़ी में इस सेशन को हम नहीं करेंगे, बहुत आराम से इस कंप्लीट सीरीज को हम कवर करेंगे सो दैट आपको मैपिंग के पोर्शन में कभी प्रॉब्लम ना आए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी विच रिवर्स आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय इंडिया। सो अभी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रही है, दैट इज़ वाई करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो 1960s में ये साइन हुई थी, एंड दो कंट्रीज के बीच इसको साइन किया गया था। द फर्स्ट वन इज इंडिया एंड अनदर वन इज पाकिस्तान। ओके नाउ अब इस ट्रीटी के बारे में बात करें तो ये ट्रीटी को साइन करने में बहुत बड़ा रोल था वर्ल्ड बैंक का, एक ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए ना। अब ये ट्रीटी रिलेटेड थी इंडस रिवर से। इसका मतलब क्या, जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर्स वेयर डिवाइडेड एंड द वाटर्स ऑफ दिस ट्रिब्यूटरी वेयर डिवाइडेड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। सो अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की तो जो रिवर इंडस है, रिवर चेनाब है एंड रिवर झेलम है। नाउ दीज 3 रिवर्स का जो वाटर है इसके यूटिलाइजेशन का राइट दिया गया पाकिस्तान को। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं इंडिया की तो रावी, ब्यास एंड द सतलुज रिवर, इनके वाटर्स को यूज करने का राइट दिया गया इंडिया को। यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी, अंडर दिस इंडस वाटर ट्रीटी कौन से रिवर्स को डायरेक्टली कंट्रोल किया गया इंडिया के द्वारा। सो इंडस, झेलम एंड चिनाब अभी हमने देखा, द पाकिस्तान हैड द राइट टू कंट्रोल दिस रिवर। नाउ अब मैं आपको बता दूं दिस ट्रीटी इज नो लॉन्गर इन फोर्स। ठीक है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड दिस ट्रीटी इंडेफिनेटली। ओके, सो अब ये ट्रीटी फोर्स में नहीं है। देन है हमारा रावी, ब्यास, सतलुज। यस, भी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अभी हमने देखा था कि इंडिया हैड द राइट टू यूज द वाटर्स ऑफ रिवर रावी, ब्यास एंड सतलुज। सो बी हमारा यहाँ पे अप्रोप्रिएटली करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्प्रिंग सर्व्स एज द ओरिजिन सोर्स ऑफ रिवर झेलम। अब झेलम रिवर मैंने आपको बताया था श्रीनगर के अराउंड ये फ्लो करती है, एंड इट राइजेस फ्रॉम द वेरीनाग स्प्रिंग। इट राइजेस फ्रॉम द वेरीनाग स्प्रिंग, एंड अगर मैं आपको एडिशनल बात बताऊं तो ये झेलम रिवर राइज करती है पीर पंजाल रेंज में। Many a times a question is asked in the examination that कि झेलम रिवर का ओरिजिन कहाँ पे था, तो इसकी ओरिजिन का पॉइंट है पीर पंजाल रेंज। ओके, सो वेरीनाग स्प्रिंग से दिस झेलम रिवर राइजेस। ब्यास कुंड, जैसे कि नाम बता रहा है, एज द नेम सजेस्ट कि ब्यास रिवर यहाँ से ओरिजिनेट करती है, एंड ये ब्यास कुंड है हिमाचल प्रदेश में। ये ब्यास कुंड कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अमरकंटक आपको पता होगा, अमरकंटक कहाँ है, तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू में है, एंड अमरकंटक से 2 इंपॉर्टेंट रिवर राइज करती हैं, वो है रिवर नर्मदा एंड है रिवर सोन। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए सोन इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। कौन से रिवर की, तो गंगा रिवर की
राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर सोन। ओके, जैसे जैसे मैं आपको एडिशनल पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन पॉइंट्स को समझो एंड इसको करेक्टली आप एग्जाम में आंसर करके आओ। सो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर है वेरीनाग स्प्रिंग। नेक्स्ट इज विच मेजर रिवर फ्लोज डायरेक्टली थ्रू श्रीनगर एंड वुलार लेक। मैंने अभी आपको क्या बताया था, ऑलरेडी मैं आपको 2 बार ये चीज़ समझा चुका हूँ कि श्रीनगर एंड वुलार लेक के बीच में से यहाँ से झेलम रिवर इट फ्लोज। ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो झेलम रिवर के रिगार्डिंग हमने सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट, अ वेरी गुड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन से 2 रिवर्स यूनाइट करके बनती है चेनाब रिवर। अब चेनाब इज एन अनदर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो जो चेनाब रिवर है इसके वाटर्स को यूज करने का राइट पाकिस्तान के पास था, ये हमने ऑलरेडी देख चुका है। एंड ये चेनाब रिवर के अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो दिस ऑल्सो यू नीड टू नो। So this Chenab river, it originates from the Himachal Pradesh and it is formed by confluence of 2 rivers. Which 2 rivers? So the Chandra and the Bhaga rivers. Okay. So चंद्र एंड भागा रिवर्स, ये 2 रिवर यूनाइट होके बनती हैं रिवर चेनाब विच ओरिजिनेट्स इन हिमाचल प्रदेश। ओके, भागीरथी एंड अलकनंदा, वेयर डज दिस 2 रिवर मीट, तो ये देव प्रयाग में मीट करती है। एंड अगर मैं बात करूं अलकनंदा एंड मंदाकिनी रिवर, ये दोनों रिवर्स कहां पे मीट करती हैं? सो रुद्रप्रयाग में। ओके, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। Now, which river is the largest tributary of Indus River by volume? वॉल्यूम के हिसाब से इंडस रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी क्या है, कौन सी है? सो अभी हम क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो पहले हमने 3 या 4 क्वेश्चंस किए जो कि रिलेटेड थे रिवर झेलम से। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हम चेनाब रिवर को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट करती है एंड इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र एंड द भागा रिवर्स। अब हम बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम के मीन्स में, तो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है इंडस रिवर की? सो ऑफ कोर्स दिस इज द चेनाब रिवर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विच रिवर फ्लोज थ्रू द चंबा वैली। अब चंबा वैली, झेलम के बारे में हमने बात कर ली, चिनाब के बारे में हमने बात कर ली, अब बात करेंगे हम रिवर रावी के बारे में। सो रावी रिवर जो है इट फ्लोज थ्रू द चंबा वैली, ओरिजिनेट करती है ये रोहतांग पास से। अब इसको आपको याद करने को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आर से है रिवर रावी एंड आर से है रोहतांग। सो इट ओरिजिनेट्स इन द रोहतांग पास एंड रोहतांग पास कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग पास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ओके, सो चंबा वैली से कौन सी रिवर फ्लो करती है? ये फ्लो करती है रिवर रावी। नेक्स्ट इज विच मेजर इंडस ट्रिब्यूटरी फ्लोज इंटायरली विद इन द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। इट मीन्स दैट कौन सी इंडस वैली की ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही फ्लो करती है, इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर ही फ्लो करती है। सो चेनाब हमें पता है, इस क्वेश्चन को आप लॉजिकली सॉल्व कर लो। मान लो कि यू डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, आपको कुछ भी नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में। इंडस वाटर ट्रीटी बताई है वो तो याद होगी, एंड अगर वो याद है तो ये भी याद होगा कि पाकिस्तान के पास राइट था कौन से कंट्री, कौन से रिवर्स के वाटर को यूज़ करने का। तो इसको हम ICJ से याद कर सकते हैं। क्यों ICJ से याद कर सकते हैं? क्योंकि ICJ से हमें पता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी होता है, जो कि आपके स्टैटिक जीके के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब I स्टैंड्स फॉर इंडस, C स्टैंड्स फॉर चिनाब एंड J स्टैंड्स फॉर झेलम। ये भी हमने देख लिया कि भैया इंडस, चिनाब एंड झेलम रिवर के वाटर्स को यूज करने का राइट किसके पास था? तो पाकिस्तान के पास था। तो जब पाकिस्तान
चेनाब एंड झेलम के वाटर को यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों रिवर्स तो पाकिस्तान फ्लो कर रही होंगी। अब ऑप्शंस देखते हैं। चेनाब भी मेंशन्ड है, बिल्कुल आंसर नहीं होगा। झेलम भी मेंशन्ड है, बिल्कुल आंसर नहीं होगा। तो दो तो यहीं पे एलिमिनेट हो गए। एंड अब लॉजिकल बात यहाँ पे ये है कि जो सतलुज रिवर है वो अल्टीमेटली जो है वो इंडस रिवर को जाके मीट करती है एंड देन इंडस रिवर इसके बाद डायरेक्टली अरेबियन सी में फ्लो हो जाती है। इट मीन्स व्हाट कि ब्यास रिवर जो है वो कंप्लीटली विद इन द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया फ्लो करती है। एंड ब्यास, अगर मैं आपको एडिशनल बात बताऊं तो ब्यास रिवर जो है वो मिलती है जाके सतलुज रिवर को पंजाब में। पंजाब में कहाँ? तो हरिके वेटलैंड। हरिके वेटलैंड, हरिके एक रामसर साइट है। ओके, इट इज अ रामसर साइट। अब रामसर साइट आपको पता होगा क्या है। रामसर साइट इज रिलेटेड टू द रामसर कन्वेंशन दैट इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द वेटलैंड्स। सो यहाँ पे हरिके वेटलैंड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी भी आपको क्वेश्चन पूछ देंगे कि भैया हरिके वेटलैंड के पास ब्यास रिवर जो है वो मिलती है जाके सतलुज रिवर में, पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। तो ब्यास रिवर मिल गई सतलुज रिवर में एंड देन सतलुज अल्टीमेटली इंडस रिवर को मिलती है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि कौन सी रिवर इंटायरली इंडिया के बॉर्डर्स में फ्लो करती है तो ये है रिवर ब्यास। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन आए क्या, वेयर डज द ब्यास रिवर मीट्स द सतलुज रिवर। सो दिस इज इन हरिके। ठीक है, हरिके इज इन पंजाब। देवप्रयाग की बात करें तो हमने देखा था देवप्रयाग में अलकनंदा रिवर मिलती है एंड भागीरथी रिवर मिलती है टू फॉर्म द रिवर गंगा। सो ये तो आपको पता होना चाहिए। प्रयाग is also known as Sangam of three rivers, that is the Ganga, Yamuna and Saraswati. पंजनाद किसे बोला जाता है तो पंजाब is known as पंजनाद due to the 5 rivers, land of 5 rivers. Okay, पंज मतलब 5, नाद मतलब रिवर्स। सो क्वेश्चन जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है, विच स्टेट इज नोन एज पंजनाद और द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। सो दिस इज पंजाब। क्यों? क्योंकि हमने अभी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। थ्रू विच पास डज द सतलुज रिवर इंटर्स इंडिया फ्रॉम तिब्बत। सो हमने तो देख लिया कि भाई तिब्बत में सतलुज रिवर जो है वो सतलुज रिवर का ओरिजिन है तिब्बत में। अब इंडिया में एंट्री के टाइम पे वो कौन से पास से पास करती है। सो दिस इज द शिपकीला पास। अब शिपकीला पास कहाँ पे है तो ये है हिमाचल प्रदेश में। तो आपसे कल को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट वाइज भी पूछ सकते हैं कि सतलुज रिवर इंटर्स इंडिया और इंटर्स इंडियन टेरिटरी थ्रू द शिपकीला पास, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट होगा। शिपकीला पास सिचुएटेड है हमारे हिमाचल प्रदेश में एंड दैट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द सतलुज रिवर इंटर्स द इंडियन टेरिटरी। समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। अब विच रिवर फीड्स द इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल को कौन सा रिवर फीड करता है? अब इस क्वेश्चन को आप पॉज करके सॉल्व करो इफ यू वांट टू। ओके, नाउ अब इंदिरा गांधी कैनाल स्पेसिफिकली कहाँ पे है ये बताओ मुझे। अगर इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में मैं बात करूं तो टोटल अराउंड 650 किलोमीटर्स का ये कैनाल है। ओरिजिन या अगर मैं बात करूं स्टार्ट ये कैनाल कहाँ से होता है तो ये हरिके वेटलैंड्स और हरिके बैराज से ये स्टार्ट होता है। एंड मैंने आपको क्या बताया था कि हरिके वेटलैंड पे भैया ब्यास रिवर जाके मर्ज होती है सतलुज में। तो आप मुझे बताओ पंजाब स्टेट से ये बैराज स्टार्ट होता है एंड राजस्थान को कनेक्ट करता है, राजस्थान तक ये स्प्रेड है। तो कौन से रिवर का वाटर ये हरिके वेटलैंड से राजस्थान में लेके जाएगा ये बताओ। लॉजिकल सी बात है, सतलुज रिवर। आप समझ रहे हो क्रोनोलॉजी जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरीके से अगर आपने इस
पूरे लेक्चर को रिवाइज कर लिया तो आई कैन गारंटी यू दैट आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी क्वेश्चन। ओके, हमने यहाँ तक इंडस रिवर के जो भी ट्रिब्यूटरीज थी एंड उनसे रिलेटेड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने अब डिस्कस कर लिए हैं। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गई बात हमारी गंगा रिवर सिस्टम की। ओके, नाउ पहला क्वेश्चन है हमारा, एट विच लोकेशन डू द भागीरथी एंड द अलकनंदा रिवर्स यूनाइट टू फॉर्म गंगा। अब मैंने आपको ये अभी ही बताया था कि भागीरथी एंड अलकनंदा बोथ मीट एट देवप्रयाग टू फॉर्म रिवर गंगा। सो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए देवप्रयाग। अब मैं बात करूं रुद्रप्रयाग की, तो यहां पे भी हमने देखा था Alaknanda rivers unite with which river? So the Alaknanda river unites with Mandakini river. So रुद्रप्रयाग का आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अब गंगा रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, कोसी जिसमें से एक है। कोसी ओरिजिन कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ पे आके गंगा से मीट होती है ये? तो ये आके मीट होती है बिहार में। घाघरा इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा जिसका की ओरिजिन नेपाल में है। यमुना इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकॉज यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा एंड ये ओरिजिन होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ओके, बात करूं अगर मैं सोन की, तो सोन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इट राइजेस फ्रॉम अमरकंटक। इट राइजेस फ्रॉम अमरकंटक एंड नॉर्थवर्ड ये रिवर फ्लो करती है एंड अल्टीमेटली जाके मर्ज होती है रिवर गंगा में। ओके, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा इज रिवर यमुना। एंड यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी। सिंधु नहीं है ये ध्यान रखना, सिंध है। ठीक है, सिंध है, सिंधु नहीं है। सिंधु इन इंग्लिश, इन हिंदी इज इंडस। ओके, सो इंडस तो बिल्कुल ही अलग हो गया। ये गंगा की मैं बात, ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज की मैं बात कर रहा हूँ। यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज इज रिवर चंबल, रिवर सिंध, बेतवा एंड केन। सो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहीं पे रिवाइज करा दिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच रिवर इज फेमस फॉर इट्स बैड लैंड टोपोग्राफी। डाकू मंगल सिंह, याद होगा आपको। तो ये रिवाइंस बनाती है। और बैडलैंड टोपोग्राफी कौन सी रिवर फॉर्म करती है? ये फॉर्म करती है चंबल रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना। ओके, पान सिंह तोमर, ये फॉर्मर फॉर्मर जो थे ये बैडलैंड्स थे। ओके, सो रिवाइंस फॉर्म करती है रिवर चंबल एंड एक ट्रिब्यूटरी है रिवर यमुना की। एंड चंबल रिवर पे एक बहुत ही फेमस एंड इम्पॉर्टेंट स्पीसीज रहती हैं जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहती हैं। न्यूज़ में क्यों रहती हैं? क्योंकि रिसेंटली मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन लाल यादव, इन्होंने रिलीज़ किया था घड़ियाल को मध्य प्रदेश में। सो ये घड़ियाल का नेचुरल हैबिटेट चंबल रिवर है क्योंकि चंबल रिवर में फ्रेश वाटर है एंड घड़ियाल इज अ स्पेशीज ऑफ फ्रेश वाटर। अगर मैं बात करूं IUCN स्टेटस की, तो ये घड़ियाल जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। समझ आई बात? तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब विच रिवर फ्लोज डायरेक्टली थ्रू द कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑल्सो। इसका फॉर्मल नाम हैरियट नेशनल पार्क भी था फॉर्मरली। एंड बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिवर गंगा पास करती है। सो आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिवर गंगा नहीं बल्कि रिवर राम गंगा फ्लो करती है। ओके, रिवर राम गंगा फ्लो करती है, दैट इज वाई ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके,
नाउ बाय व्हाट नेम इज द घाघरा रिवर नोन इन नेपाल? अब मैंने घाघरा रिवर की बात की, ऑलरेडी मैंने बता दिया था नेपाल में ये इसका ओरिजिन होता है। ओके, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि घाघरा रिवर का क्या नाम है नेपाल में। सो आपके लिए जानना जरूरी है, दिस इज नोन एज द कर्णाली रिवर। ओके, घाघरा is a major left bank tributary of river Ganga and it is known as Karnali in Nepal. इसको कर्णाली रिवर बोलते हैं नेपाल में। नेक्स्ट इज विच रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड बिहार फॉर सम डिस्टेंस? कौन सी रिवर जो है वो बॉर्डर फॉर्म करती है बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड बिहार? अब सोन रिवर आपको मैंने बताया था अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में है, यहां से ओरिजिन होता है इसका। तो ये कैसे फॉर्म कर सकती है नेचुरल बॉर्डर बिटवीन यूपी एंड बिहार? दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, महानंदा जो है इट इज द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी, दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। ईस्टर्न मोस्ट का मतलब है ये महानंदा रिवर फॉर्म करती है बॉर्डर बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड बिहार। तो जब ये ईस्टर्न मोस्ट है एंड उत्तर प्रदेश एंड बिहार की बॉर्डर की मैं बात करूं तो ये वेस्ट पार्ट ऑफ दी उसमें होगा, वेस्टर्न पार्ट में होगा, तो महानंदा भी आंसर नहीं हो सकता। कोसी रिवर आपको पता है नेपाल से आती है एंड ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार में गंगा को जाके मिलती है, तो ये रिवर कैसे हो सकती है नेचुरल बाउंड्री? सो कौन सी रिवर फॉर्म करेगी बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार? ये है रिवर गंडक। एंड एक बात आप ध्यान में रख लेना कि जो गंडक रिवर है ये तिब्बत से ही निकलती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? सो गंडक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच रिवर इज फेमसली referred to as the sorrow of Bihar? This question is also very very important. So sorrow of Bihar कौन से रिवर को बोला जाता है? ये बोला जाता है रिवर कोसी को, ठीक है। दामोदर को बोला जाता है सॉरो ऑफ बंगाल। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दामोदर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल, कोसी इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। क्लियर है? मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच प्लेट्यू डज द सोन रिवर ओरिजिनेट? सोन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है होता है? तो 3 बार मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, दिस इज द अमरकंटक प्लेट्यू। अब अमरकंटक प्लेट्यू से एक और इंपॉर्टेंट रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है रिवर नर्मदा। अब नर्मदा रिवर की एक बहुत स्पेशल बात यह है कि ये वेस्ट फ्लो करती है। इट मीन्स व्हाट कि ये मान लेते हैं इंडिया का मैप है, तो यहाँ से ही अगर ये रिवर ओरिजिनेट की तो ये इसको ईस्ट जाना चाहिए। क्यों ईस्ट जाना चाहिए? क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिवर जो पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलती हैं वो सारी ईस्ट ही जाती हैं, बट नर्मदा रिवर की स्पेशलिटी ये है कि ये वेस्ट फ्लो करती है एंड ड्रेन करती है अरेबियन सी में। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे एग्जाम में इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है। सो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है रिवर नर्मदा, रिवर तापी, रिवर माही। ये कुछ पेनिनसुलर इंडिया की ऐसी रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लो करती हैं। अदर देन दैट साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत से रिवर हैं सच एज पेरियार एटसेट्रा जो कि वेस्ट फ्लो करती हैं, बट पेनिनसुलर इंडिया में ये नर्मदा, तापी और माही है वो वेस्ट फ्लो करती हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे माही रिवर के बारे में एक बहुत स्पेशल फैक्ट बताऊं तो माही रिवर जो है वो 2 टाइम्स क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। So, Mahi River is the only river in India that crosses the Tropic of Cancer twice. अब बात यहाँ से आ गई कि भैया ये बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से पास करता है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भैया 8 स्टेट से पास करता है। अब ये 8 स्टेट्स कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। लेट अस सी कितनों को पता है इसका आंसर, एंड अगर पता है तो आई डेफिनेटली आई very much appreciate the fact that you are in the correct path of the preparation. Okay,
सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इन 8 स्टेट्स का नाम, एंड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, गूगल से सर्च मत करना, जितने भी स्टेट्स का नाम पता है उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई विल रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी कमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, विच रिवर वॉज हिस्टोरिकली नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल। अभी मैंने बताया था कि कोसी रिवर को बोलते हैं सॉरो ऑफ बंगाल एंड सॉरो ऑफ बिहार, एंड दामोदर रिवर को बोलते हैं हम सॉरो ऑफ बंगाल। ठीक है, कोसी रिवर को हम बोलते हैं सॉरो ऑफ बिहार। नेक्स्ट इज विच इज द ईस्टर्न मोस्ट हिमालयन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अब ईस्टर्न मोस्ट पूछा है, अभी मैंने आपको बताया है कि कोसी तो भैया बिहार में मर्ज हो जाती है, बट महानंदा रिवर जो है ये ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल एंड बिहार को के बॉर्डर को फॉर्म करती है, तो ईस्टर्न मोस्ट तो यही होगी ना इन ऑप्शंस में से। तीस्ता याद रखना इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, तीस्ता इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। ये चीज ध्यान रखना, आगे अब ब्रह्मपुत्र के भी क्वेश्चंस आएंगे। ओके, खत्म नहीं हुआ ये, अब 200 क्वेश्चंस हैं, सोच लो 200 क्वेश्चन में मैपिंग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये मेरा चैलेंज है। इस तरीके से क्वेश्चंस डिजाइन है, तो आई वुड रिकमेंड यू कि इसकी आप पीडीएफ अगर ले सकते हो तो ठीक है, नहीं तो सेशंस आपके अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप इसका टू द फुलेस्ट एक्सटेंट इसका फायदा उठाओ इन सेशंस का। ओके, सो महानंदा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 से हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और की जो है वो शुरुआत हो जाती है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। ओके, आज के इस सेशन में इंडस रिवर एंड गंगा रिवर तक हमने कवर किया है। ओके, नेक्स्ट सेशन से वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र रिवर, एंड यस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि बहुत ज़्यादा ये लेक्चर जो हैं वो फैक्चुअल हैं, सो आई डोंट वांट कि मैं 1.5 या 2 घंटे या 1 घंटे का लेक्चर अपलोड कर दूं एंड आप उसको उतनी देर देख ही ना पाओ। ये करंट अफेयर्स नहीं है कि मैं इंटीग्रेट करके बता रहा हूँ और आप समझ पा रहे हो, बहुत फैक्चुअल लेक्चर्स हैं आई नो। सो अपने नोट्स अकॉर्डिंगली बनाते चलो, एंड इन ये जो पीडीएफ है इससे आप एमसीक्यूज को रिवाइज कर सकते हो, एंड मैपिंग का तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। इंडिया की तो मैपिंग करेंगे ही, साथ में वर्ल्ड मैपिंग भी हम खत्म करेंगे। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू कंसिडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, एंड यस द वीडियोज विल बी नाउ अपलोडेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग।